हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक रियल सिनेरियो में भी, जब रियल में हम प्रोजेक्ट में काम करेंगे तब भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये सिनेरियो है कि इफ़ हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जो हमने मैनुअली बनाया हुआ है या हमने क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू सेटअप किया हुआ है, एंड हम उसको माइग्रेट करना है हमें टेराफॉर्म में। उस सिनेरियो में हम कैसे वर्क करेंगे, क्या प्रोसेस होगी। आज हम फुल्ली फ्रॉम स्क्रैच हम सब कुछ देखेंगे कि कैसे हम ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। इसका नाम दे देते हैं डेमो इंस्टेंस। और इसको हम ubuntu इसमें इमेज रखते हैं। हम काफ़ी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखते हैं क्योंकि हमें इंस्टेंस चाहिए की पेयर हमारा। हम एग्जिस्टिंग की पेयर दे देते हैं, इसको अलाउ कर देते हैं। HTTPS डिफ़ॉल्ट VPC में से रखते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टोरेज रखते हैं एंड इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। वेट करते हैं हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो जाए। यहाँ हम देख सकते हैं हमारा इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। हम इसके डैशबोर्ड में जाते हैं वापस इंस्टेंस के। ये हमारा इंस्टेंस है। यहाँ पे इनिशियलाइजिंग चल रहा है। हम ये इंस्टेंस को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं अपने टेराफॉर्म में। अभी आपने देखा कि हमने कैसे मैनुअली एक इंस्टेंस क्रिएट किया है। अब हम यही इंस्टेंस को हम टेराफॉर्म में इंपोर्ट करवाएंगे, माइग्रेट करवाएंगे बेसिकली। इसका एक सिंपल कमांड भी है कि टेराफॉर्म में इंपोर्ट कमांड है, जो बेसिकली जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आप ये आंसर कर सकते हैं। बट ये काफ़ी ज़्यादा, यदि वो काफ़ी इन डेप्थ में आते हैं कि आप क्या परफॉर्म करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, तब आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये हम करते हैं। मेरे पास पहले से एक इंस्टेंस है जिसमें टेराफॉर्म हमारा इंस्टॉल्ड है। आप भी टेराफॉर्म नॉर्मली कमांड्स रन करके इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो है। हम एक डायरेक्टरी सेटअप करते हैं यहाँ पे पहले। इसको देते हैं हम टेराफॉर्म कोड्स एंड इसके अंदर जाते हैं। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड है कि नहीं। हमारा टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड है। एंड उससे पहले यदि आपने कभी नहीं किया है तो उससे पहले मैं बता दूं कि आपको पहले टेराफॉर्म इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड आपको एक IAM यूज़र बनाना पड़ेगा। एंड अगेन हमें यहाँ पे AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन AWS कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वो पार्ट मैं स्किप करता हूँ, वो मैं अपनी AWS की सीरीज़ में आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट आई होप कि आपको, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये शायद ये बनता होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं इंपोर्ट करके .tf। यहाँ पे हमें इंपोर्ट कमांड लिखते हैं एंड id इज इक्वल टू ID। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कि हमारी इस इंस्टेंस की ID क्या थी। हम देख सकते हैं हमारे इंस्टेंस की ID यहाँ पे 459 है। हम ये इंस्टेंस ID हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड हमें यहाँ पे 2 डिफाइन करना पड़ेगा। 2 में हम क्या, हमारा रिसोर्स है जो हम
करने वाले हैं एंड उसका नाम क्या है। सो हम यहाँ पे सिंपली दे सकते हैं डेमो इंस्टेंस। सो हमारे ये बस आपको इतना ही यहाँ पे लिखना है एंड आपको यहाँ पे रन करना होगा टेराफॉर्म। फर्स्ट कमांड होता है हमेशा टेराफॉर्म इनिट, बट सो आप देख सकते हैं यहाँ इनिशियलाइज हो चुका है हमारा। एंड ऑल्सो को इंपोर्ट करने से पहले आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा प्रोवाइडर। प्रोवाइडर हमारा AWS है। इसमें हम रीजन सेट करेंगे। हम फिर से एक बार टेराफॉर्म मिनट चलाते हैं। ये हमारा इनिशियलाइज सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम ये कमांड हम रन नहीं कर सकते डायरेक्टली, इसके लिए हमें इसको हमको एक फाइल में लेना पड़ेगा। जो इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हमें एक फ़ाइल में लेना पड़ेगा। एंड फाइल में लेने के लिए आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, जनरेट कॉन्फ़िग आउटपुट ऑप्शन। resource.tf। अब हम इसको रन करते हैं। हमारा इंपोर्ट सक्सेसफुल हो चुका है। लेट मी चेक। हम ये फाइल को कैट करके देख लेते हैं। सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ चुका है हमारा कि EMI कौन सा है, सब हमने इंपोर्ट कर लिया इस फाइल के अंदर। एंड सिंपली अब हम इस फाइल को कॉपी कर सकते हैं और अपनी मेन फाइल के अंदर हम इसको रख सकते हैं। एंड हम यहाँ पे अपनी मेन फाइल डिफाइन करते हैं, टच डॉट मेन डॉट TF फाइल। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। सो हमारा यहाँ पे सब कुछ डिफाइन है कि रूट ब्लॉक वॉल्यूम कितना होना चाहिए एंड पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमारा इसमें आ चुका है। बट हमें जो एरर आएगा वो आएगा IPv6 में। सो हमें वो ब्लॉक रिमूव करना पड़ेगा। बट हम इससे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा import.tf और main.tf फाइल है। हम दोनों को रिमूव कर देते हैं एंड जनरेट फाइल हमने ये रिमूव कर दिया है। एंड हम अगेन प्रोवाइडर सेट कर देते हैं। एंड नाउ हम चेक करते हैं, क्लीन करते हैं इसको, यहाँ पे चेक करते हैं। एंड टेराफॉर्म इनिट, कुछ और डिपेंडेंसीज हो तो वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे यहाँ पे।
successful है. And now we run the Terraform plan. यहाँ पे हमें IPv6 का हमें एरर आया. सो हम इस एरर को सॉल्व करते हैं. बेसिकली हम इसका IPv6 यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टली. main.tf फाइल सही यहाँ पे है. हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम रन करते हैं Terraform plan कमांड अगेन. सो अब हमारा सक्सेसफुल हो जाना चाहिए. यहाँ पे से 1 to add, 0 to change, 0 to destroy. तो हमारा अब हम इसको देख सकते हैं. यहाँ पे हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट हो चुका है. नाउ वी कैन सिंपली रन द Terraform apply कमांड. देख सकते हैं हमारा सारा इंपोर्ट हो चुका है. हम सब कुछ मैच करके भी देख सकते हैं कि लाइक EMI ID हमारा, हम सब कुछ यहाँ से मैच करके देख सकते हैं. इफ हम उसको ओपन करते हैं यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो प्राइवेट IP है वो सेम है कि नहीं. सो अब देखोगे यहाँ पे अब सब कुछ मैच करके देखोगे तो सब कुछ सेम आएगा. हमने यहाँ पे याद हो तो आप 8 GB हमने यहाँ पे रूट वॉल्यूम दिया था. एंड ये हमारा प्राइवेट IP है 172.31.31 एंड आप चेक कर सकते हो सेम है. बट स्टिल हमें एक दिक्कत है कि जब हम Terraform apply प्लान कमांड रन करेंगे. सो लेट्स सी Terraform प्लान से हमको क्या मिलता है. से it is saying 1 to add and 0 to change. स्टिल हमारे Terraform को ये नहीं पता है कि ये हमने कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट कराया है. बट अभी हमारा ये इंपोर्ट अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है अनटिल और अनलेस हम इसमें आता है एक Terraform स्टेट फाइल जो हमारे पूरे कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करता है. बट अभी हमारे पास वो नहीं है. हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वो फाइल स्टेट फाइल है ही नहीं. सो वो स्टेट फाइल हमारा ये चेक करता है. स्टेट फाइल के थ्रू हमारा Terraform चेक करता है कि हमने प्री कॉन्फ़िगरेशन क्या करके रखा है. सो अभी यहाँ पे हमारे पास स्टेट फाइल नहीं है, इसलिए हमारे Terraform को यहाँ पता नहीं है कि ये जो रिसोर्स है वो एग्जिस्टिंग है. राइट. आप यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर सकते हैं कि हमने डेमो इंस्टेंस, आपको याद होगा कि हमने जब इंपोर्ट वाली फाइल बनाई थी तो उसमें हमने यही नाम दिया था. सो डेट्स वाई इसने ये रिसोर्स ब्लॉक का यही नाम लेके रखा है. एंड आगे हम देखते हैं. अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि हमारे स्टेट फाइल को पता हो, नाउ हम कमांड रन करेंगे Terraform import AWS instance, बिकॉज AWS इंस्टेंस है. एंड इसका नाम हमने क्या दिया था रिसोर्स ब्लॉक का, डेमो इंस्टेंस. सो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे डेमो इंस्टेंस. एंड हमने इसकी आईडी क्या रखी थी वो आईडी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे. एंड नाउ हम यहाँ पे इंपोर्ट करा रहे हैं. सो दिस विल बी आवर फाइनल स्टेप. हम रेडी हो, हमारा फाइल रेडी होगा. नाउ यू कैन सी Terraform.tf स्टेट फाइल आ गई हमारे पास. अब हम Terraform प्लान कमांड चलाएंगे और चेक करते हैं कि अब क्या हमारे Terraform को पता चल गया है कि ये रिसोर्स पहले से ही क्रिएटेड है.
यू कैन कंपेयर हेयर कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 to 8, बट नाउ जब हम चला रहे हैं टेराफॉर्म प्लान कमांड यहाँ पे, सो योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन एंड टेराफॉर्म हैज़ कंप्लीटेड योर कंपेयर्ड योर इंफ्रास्ट्रक्चर। इट मीन्स कि अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा टेराफॉर्म स्टेट फाइल परफेक्ट है, हमारा एवरीथिंग इज़ परफेक्ट नाउ एंड हमने सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिया है। आइए हम कुछ चेंजेस करके भी देख लेते हैं कि इफ़ सपोज़ हमको इंस्टेंस का नाम चेंज करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेमो इंस्टेंस 1 दिया था, सो हम इसका नाम चेंज करके देख लेते हैं फॉर अ चेंज। in.t फाइल, सो हम यहाँ पे नाम चेंज करते हैं, हम इसे नाम दे देते हैं इजी वे EC2 और सारा नाम हम यहाँ पे बदल देते हैं। फिर इसको हम सेव करते हैं और इसको यहाँ पे रख करते हैं। अब नाउ हम चेक करते हैं कि टेराफॉर्म में प्लान कमांड रन करके क्या बोलता है। से यहाँ पे डेमो इंस्टेंस 1 है, इंस्टेंस का नाम से 1 to change। सी ओवर हियर यू कैन सी कि क्या चीज़ चेंज होने वाला है। आइए हम इसको अब टेराफॉर्म में अप्लाई करके देख लेते हैं। ऑटो अप्रूव प्रोडक्शन में कभी नहीं चलाता है, ये जस्ट हम टेस्ट कर रहे हैं और हम लर्निंग पर्पसेस कर रहे हैं, इसलिए हम ऑटो अप्रूव चला दे रहे हैं। से 1 चेंज, नाउ हम अपने फाइनल रिजल्ट देखेंगे। इजी वे इसी इंस्टेंस हमने अपने टेराफॉर्म से चेंज किया, इसको हमने अपनी सारे कॉन्फ़िगरेशन को हमने इंपोर्ट करवाया अपने टेराफॉर्म फाइल में। अब हम नाउ इधर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी न्यू इंस्टेंस लॉन्च नहीं हुआ है, वही एग्जिस्टिंग इंस्टेंस है, इसी को ही हमने इंपोर्ट करवाया है टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में। सो गाइस, ये हमारा मोटिव था कि हम कैसे हम एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को या हमने EC2 इंस्टेंस लिया है यहाँ पे एग्जांपल के पर्पस से और उसको हमने इंपोर्ट करवाया है टेराफॉर्म में। सो थैंक यू गाइस।